हेलो दोस्तों, आज है 29 मई 2022 और 29 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने डेफ ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जान लेते हैं उनके बारे में। ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक 2022 में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल सहित कुल 6 पदक जीते हैं। और इनमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो सोनपत के सुमित दहिया ने कुश्ती में, भिवानी के रोहित बाकर ने बैडमिंटन में, झज्जर की दिशा डागर ने गोल्फ में व भिवानी के महेश ने बैडमिंटन में। और दोस्तों जबकि एक ऐसे पदक जीता था वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान ने इसी ओलंपिक में। अब दोस्तों जिक्र हुआ था ओलंपिक का, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें हरियाणा ने कुल 3 पदक जीते थे। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक और जबकि नीरज चोपड़ा ने दोस्तों एथलेटिक या भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। और बात करें टोक्यो पैरालंपिक की, तो इसमें हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे। सुमित अंतिल ने एथलेटिक या भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सीरज अंदाना ने 2 पदक जीते दोस्तों, रजत और कांस्य पदक। योगेश कथोनिया ने एथलेटिक्स में रजत पदक और हरविंद सिंह ने तीरंदाजी आर्चरी इवेंट में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की कौन सी महिला बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अस्मिता ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। झज्जर जिले की बहू अस्मिता बिना ऑक्सीजन के दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अस्मिता बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तो नहीं, लेकिन शिखर के सबसे नजदीक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अस्मिता का सफर माउंट एवरेस्ट के शिखर से 100 मीटर पहले खत्म हो गया था। अस्मिता ने 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 8,748 मीटर कर ली थी, लेकिन जब माउंट एवरेस्ट की चोटी 100 मीटर दूर रह गई तो अस्मिता को दिखना बंद हो गया और उस कारण से वापस लौटना पड़ा। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के नरेंद्र कुमार ने पहले ही प्रयास में विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्सो पर तिरंगा फहराया था। और ऐसा करने वाले नरेंद्र कुमार हरियाणा प्रदेश के पहले व्यक्ति बने हैं। और इससे पहले नरेंद्र कुमार माउंट किलिमंजारो पर 5 दिन में लगातार 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इसी के साथ सोनीपत के पर्वतारोही नीतीश दहिया भी माउंट किलिमंजारो की चोटी को 4 दिन में 2 बार फतह करके विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। और ऐसा करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बने हैं और इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया था? तो इस समिट का आयोजन किया गया था ऑप्शन है पंचकुला जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। पंचकुला जिले में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया था और हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस समिट का उद्घाटन किया था। अब दोस्तों जिक्र हुआ था एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित, तो हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना या फिर एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडोप्टिव मॉड्यूल्स योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत हरियाणा के विद्यार्थियों को टैबलेट दी जाएगी। और चंडीगढ़ से हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले का विश्वविद्यालय हाई रिस्क
प्रेगनेंसी को कम करने के लिए जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर शोध करेगा। तो रोहतक जिले का विश्वविद्यालय इसके साथ मिलकर शोध करेगा। अब जान लेते इसके बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कम करने के लिए हेल्थ विश्वविद्यालय रोहतक व जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया मिलकर शोध करेंगे। हेल्थ विश्वविद्यालय रोहतक, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लंदन व जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने स्मार्ट हेल्थ प्रेगनेंसी ऐप भी तैयार किया है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का पूरा डाटा फीड किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय का, तो हरियाणा के कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ लेते हैं। बात करते जेजी यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को हिसार जिले में स्थित है। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में 1974 में स्थापित की गई थी। केक्यू यूनिवर्सिटी 1956 में स्थापित की गई थी। एच यूनिवर्सिटी हिसार में 1914 में स्थापित की गई थी। लोहास यूनिवर्सिटी 2010 में दोस्तों हिसार में स्थापित की गई थी। पीएलसी सुपर यूनिवर्सिटी दोस्तों रोहतक में 2014 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का ऑप्शन है पहला राज्य बना है। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवक अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किए गए आस या फिर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा है कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह के अनूठे सिस्टम को शुरू किया है। और इस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएं कार्यरत है। और इस सॉफ्टवेयर को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 सितंबर 2021 को किया था। अब दोस्तों बात हुई थी देश का पहला, तो इनसे संबंधित कुछ जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। और हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय ई ट्रैक्टर तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय भी बन गया है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा राज्य ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना। दोस्तों अगर दोस्तों आपको कुछ जानकारी चाहिए, मुझसे कुछ पूछना है, तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया है, उसे फॉलो करके वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं और मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने डेफ ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हरियाणा के 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी महिला बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो स्मिता दोस्तों झज्जर से बिलोंग करती है। अगर आपको जनवरी टू अप्रैल 2022 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट, तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले का विश्वविद्यालय हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कम करने के लिए जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर शोध करेगा? तो रोहतक जिले का हेल्थ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तरीय डिजिटल लर्निंग ई लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया था? तो पंचकुला में। अब साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के बट्टुकला थाने को किस मंत्री द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ थानों के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई थी? तो अमित शाह के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी खुद की नई बीमा कंपनी बनाई जाएगी? तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास नाम से एक बीमा कंपनी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस क्षेत्र को तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा? तो कलेसर से लेकर कालका तक। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस जिले में विशाल पुरातत्व संग्रहालय बनाया जाएगा? तो झज्जर जिले में दोस्तों, और उसका नाम होगा स्वामी ओमानंद सरस्वती पुरातत्व संग्रहालय। नेक्स्ट है हरियाणा के पंचकुला जिले में वाइल्ड लाइफ मेमोरियल का उद्घाटन किसने किया था? तो नील विज ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए उप कप्तान बनाया गया था? तो संजय काली रावण को हिसार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2020 के लिए किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए चुना है? तो कैप्टन राम भगत को दोस्तों। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य से किस खिलाड़ी का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट श्रृंखला में चयन हुआ था? तो हरियाणा से दोस्तों पवन कुमार का भी चयन हुआ था और दिनेश बाना का भी चयन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम में दोस्तों स्थापित किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में वायु प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता कौन करेगा? तो विश्व बैंक करेगा। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले ने जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत डिलीवरी में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहले स्थान पर सिरसा, दूसरे पर हिसार है। और दोस्तों अगर आपको जनवरी टू अप्रैल 2022 एक या 2 साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरियों की स्थापना करेगी? तो 10 नर्सरियों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति की कहानी को CBSE के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों धर्मवीर कंबोज की कहानी को यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 किस देश में भी मनाया जाएगा? तो कनाडा में भी मनाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो नैना सिंह चौटाला ने। और दोस्तों अगर आपको PDF फाइल चाहिए, मुझसे कुछ पूछना, तो नीचे इंस्टाग्राम ID का लिंक दिए उसे फॉलो करके वहाँ से PDF ले सकते हैं और मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कहाँ पर इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन C नागल चौधरी, और ये पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का नया राज्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? और हरियाणा का राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? और हरियाणा का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन दोस्तों? और हरियाणा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको ये भी कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।